ओम नमो नारायण। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। हिंदू पंचांग के अनुसार ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को अपरा या अचला एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस दिन व्रत रखने से अपार सुखों की प्राप्ति होती है। आइए जानते हैं अपरा एकादशी व्रत से जुड़ी कुछ विशेष बातों के बारे में, जैसे कि अपरा एकादशी का व्रत कब रखा जाएगा, एकादशी और द्वादशी तिथि कब से कब तक रहेगी, दशमी तिथि से लेकर द्वादशी तिथि तक किन किन नियमों का पालन किया जाता है, व्रत पारण का यानी कि व्रत तोड़ने का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा, क्योंकि एकादशी का व्रत हमेशा शुभ मुहूर्त में ही खोलना चाहिए। साथ ही आप जानेंगे इस व्रत से जुड़े कुछ अनिवार्य नियमों के बारे में। साल 2022 में ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी है 26 मई गुरुवार के दिन, और इसी दिन व्रत भी रखा जाएगा। एकादशी की तिथि को लेकर बहुत सारे लोगों के मन में दुविधा रहती है, इसलिए मैं आपको बता दूं कि व्रत 26 मई को ही रखा जाएगा, क्योंकि 26 मई को द्वादशी तिथि युक्त एकादशी है। एकादशी की तिथि प्रारंभ होगी 25 मई बुधवार की सुबह 10:36 से और समाप्त होगी 26 मई गुरुवार की सुबह 10:54 पर। जब भी एकादशी की तिथि 2 दिन तक होती है तो ऐसे में द्वादशी तिथि युक्त एकादशी का व्रत रखना शुभ फलदायी माना जाता है। 26 मई गुरुवार को सूर्योदय का समय रहेगा सुबह 5:46 और सूर्यास्त का समय रहेगा शाम 7:01 पर। एकादशी का व्रत रखने वाले लोगों को या पूजा करने वाले लोगों को इस दिन देर तक नहीं सोना चाहिए। सुबह सूर्योदय से पहले उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर पूजा कर लेनी चाहिए। द्वादशी तिथि प्रारंभ होगी 26 मई गुरुवार की सुबह 10:55 से और समाप्त होगी 27 मई शुक्रवार की सुबह 11:48 पर। क्योंकि द्वादशी तिथि को ही एकादशी का व्रत शुभ मुहूर्त में खोला जाता है और हमेशा सूर्योदय के बाद खोला जाता है, तो 27 मई शुक्रवार को सूर्योदय का समय रहेगा सुबह 5:45 और सूर्यास्त का समय रहेगा शाम 7:02 पर। कभी भी एकादशी का व्रत सूर्योदय से पहले नहीं खोला जाता है और न ही हरिवासर के समय खोला जाता है। द्वादशी तिथि को व्रत पारण का यानी कि व्रत खोलने का, जिसे व्रत तोड़ना भी कहते हैं, शुभ मुहूर्त रहेगा 27 मई शुक्रवार को सुबह 5:47 से लेकर 8:50 तक। हालांकि बहुत सारे लोग फिर भी कमेंट बॉक्स में पूछते हैं कि हम शुभ मुहूर्त में व्रत रखना भूल गए हैं, तो ऐसे में हम क्या करें। तो देखिए, जब भी आप एकादशी का व्रत रखते हैं तो उसकी तिथि और शुभ मुहूर्त की जानकारी आपको जरूर पता होनी चाहिए। इसीलिए कहते हैं कि एकादशी व्रत के नियमों का पालन करना सबके लिए संभव नहीं है, और यही कारण है कि एकादशी का व्रत सबसे कठिन माना जाता है। एकादशी व्रत के सबसे अनिवार्य नियमों में से एक नियम ये भी है कि कभी भी द्वादशी तिथि को ये व्रत हरिवासर के समय नहीं खोलना चाहिए, ना ही सूर्योदय से पहले खोलना चाहिए। सूर्योदय के बाद आप शुभ मुहूर्त के अंदर अंदर इस व्रत को जरूर खोलें। जो समय आपको बताया जाता है उस समय के बीच में आपको व्रत खोलना है, ना कि समय से पहले और ना ही समय के बाद में। हरिवासर द्वादशी तिथि का प्रथम 1/4 पहर होता है, यानी कि जब द्वादशी तिथि लगी होती है तो उसके शुरुआत के 5 से 6 घंटे का जो समय है वही हरिवासर का समय कहलाया जाता है। इस समय खोला गया व्रत आपका खंडित भी हो सकता है, आपको दोष भी लग सकता है। दशमी तिथि से लेकर द्वादशी तिथि तक आपको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, तो देखिए, जो लोग एकादशी व्रत के नियमों का पालन करना चाहते हैं उन्हें दशमी तिथि को शुद्ध सात्विक भोजन ग्रहण करना चाहिए। दशमी तिथि को ही तुलसी दल तोड़कर रख लेने चाहिए, क्योंकि एकादशी के दिन तुलसी दल नहीं तोड़े जाते हैं। एकादशी के दिन तुलसी जी में जल अर्पित नहीं किया जाता है, तो दशमी तिथि को आप सुबह तो जल अर्पित करें ही करें, क्योंकि इन दिनों बहुत ज्यादा गर्मी का समय होता है। तो आप शाम को सूर्यास्त होने से पहले पहले एक बार तुलसी जी में जल भी जरूर अर्पित कर लें, ताकि तुलसी जी सूखे ना। एकादशी के दिन चावल का प्रयोग नहीं किया जाता है, यहाँ तक कि भगवान विष्णु की पूजा में अक्षत भी प्रयोग नहीं किए जाते हैं। तो आप इस दिन ना तो चावल का दान करें, अगले दिन चाहें तो आप चावल का दान कर सकते हैं। हालांकि इस दिन भी द्वादशी तिथि के दिन भी जो है अन्न का, वस्त्रों का दान किया जाता है। उसमें भी बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो चावल का दान करना पसंद करते हैं, क्योंकि जब दशमी तिथि से लेकर द्वादशी तिथि तक चावलों का निषेध माना जाता है, तो कहते हैं कि ऐसी कोई वस्तु का दान द्वादशी तिथि को भी नहीं करना चाहिए जो कि एकादशी व्रत में नहीं खाई जाती या जिसका प्रयोग नहीं किया जाता। एकादशी के दिन भगवान विष्णु की, माँ लक्ष्मी जी की विधि विधान से पूजा की जाती है। व्रत कथा पढ़कर सुनकर आरती की जाती है। सारा दिन व्रत रखा जाता है। जो लोग फलाहार ग्रहण करना चाहते हो वो एकादशी की शाम को पूजा करने के बाद फलाहार ग्रहण कर सकते हैं, और अगले दिन द्वादशी तिथि को शुभ मुहूर्त के समय में आप अपना व्रत खोल सकते हैं। व्रत खोलने से पहले किसी योग्य व्यक्ति को दान जरूर देना चाहिए।
दान आजकल पानी से भरे हुए बर्तनों का आप दे सकते हैं, मिट्टी के घड़े का दान कर सकते हैं, पानी रखने वाले बर्तनों का दान कर सकते हैं, छतरी का, जूते चप्पलों का दान आप कर सकते हैं, पंखों का दान कर सकते हैं। तो दान हमेशा अपनी सामर्थ्य के अनुसार किया जाता है, ताकि जो उस दान को ले वो भी खुश रहे और आप भी प्रसन्न मन से दान दे सकें। हालांकि एकादशी व्रत से जुड़ी बहुत सारी जानकारी आपको आने वाली वीडियोस में मिलेगी, जिसमें आप पूजा विधि और व्रत कथा के बारे में भी जान सकते हैं। अगर आज की ये जानकारी आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, साथ ही कमेंट बॉक्स में आप मुझे बताइएगा कि ये जानकारी आपको कैसी लगी।